हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। एंड ये वीडियो मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, बट किसी कारणवश मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया एंड दिस इज़ वेरी कंटाला नाउ। अब इस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा कंटाला आने वाला है मुझे, लेकिन आप लोगों के लिए एक और बार शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। क्या कहें और अभी यार, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, बट अपलोड नहीं हुआ था। मैं बहुत शॉर्ट एंड बहुत फास्ट जाने वाला हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने एक देखा 4-5 वीक का सेलिंग आया, जो कि 2 वीक में ख़त्म हो गया, मतलब सेलिंग ही 2 वीक में फिनिश्ड ऑफ हो गई। तो इससे पता पड़ता है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है एंड निफ्टी कहीं ना कहीं बुलिश है, क्योंकि पहले हम देखते थे, काफ़ी टाइम पहले जब हमें सेल ऑफ आते थे तो हम ये देखते थे कि 2 हफ्ते में 4 हफ्ते में बहुत अच्छा सेल ऑफ हमको देखने के लिए मिलता था। बट किसी टाइम पे भी, ठीक है, किसी टाइम पे भी जब भी ऐसा बायबैक मोमेंटम आता था तो वो प्रीवियस हाई को कभी नहीं काटता था। ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करना। इस वाले ने प्रीवियस हाई को कट कर दिया है, तो आप सोच सकते हो जो 5 हफ्तों का मोमेंटम था वो 2 हफ्ते में या 2.5 हफ्ते में कट हो गया। आप चेक करो, आपके सामने चार्ट है, चार्ट से बातें करो, बहुत कुछ बताएगा आपको वो। पिछली बार देखो, जब ये हाई काटता है तो थोड़ा और ऊपर चढ़ता है, देन बहुत टाइम के बाद आया। बट जब पहली बार में हाई काट रहा है तो थोड़ा ऊपर और निकलेगा, 20,800 21,000 समथिंग, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला होता तो स्लो एंड स्टेडीली मोमेंटम आते। इसने बहुत बुरी तरीके से सबको बाहर फेंक दिया है, लिटरली। ऐसा समझो ना कि निकलो इधर से, शॉर्ट मत करो, ऐसा वाला सीन मार दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग 2-3 चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, मैं आपको चलिए फटाफट से बताता हूँ। ये मैंने मार्किंग करा है ऑल टाइम हाई का ओपन, विच इज़ 831 का, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे आता है 19,000, सॉरी ये इसका कितना ओपन है, ये क्लोज्ड है, सॉरी। ऑल टाइम हाई का जो क्लोज था 19,979 का एरिया, ठीक है। उसके पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो पहला जो रेजिस्टेंस था, ओके, पहली रेड कैंडल का टॉप, वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने मार्किंग करके रखी हुई है एंड वो आपका आता है 19,867। ये टॉप था एंड सेम कैंडल का टॉप ये भी था, बट यहाँ पे हमको क्लोज भी मिला था। तो हमारे लिए ये 2-3 लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए एक और लेवल इंपॉर्टेंट, जो कि 929, वो आज के इससे हमको मिली है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 929 जो मिली है हमें, वो यहाँ से निकला है, क्योंकि प्रीवियस डे को अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है, स्विंग से स्विंग काउंट करता हूँ, तो ये 929 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट प्राइस एक्शन वाइज यहाँ ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके नीचे 15 मिनट्स का क्लोज सीधा 867 एंड 819 का लेवल ओपन कर देगा। बट अभी ट्रेड कैसे करना है एंड हो क्या सकता है, नो डाउट यहाँ से एक और बार जैसे हम देख रहे हैं टॉप पे कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन एंड फिर बूम 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 बड़ा चलता रहेगा। तो 819 तक आप लोग ट्रेलिंग कर सकते हो, किसके नीचे, 932 के नीचे। बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो 5 मिनट का कैंडल क्लोज 979 के नीचे, ठीक है। और चार्ट को थोड़ा और हम लोग जूम इन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन बनेगी, लेकिन जो शॉर्ट कंफर्मेशन मिलेगा वो हमको मिलेगा 930 के नीचे ही। इतने बात आप समझ के चलिए, बहुत सिंपल सी बात है ये। मैं कुछ आपको नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ मैं दोबारा से इस चीज़ को समझाने की। कुछ इस तरीके के पैटर्न में ये चला है, यहाँ पे इधर भी कंसोलिडेशन है, ऊपर भी कंसोलिडेशन है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक जोन बना दिया है निफ्टी ने, 960 से 20,000। मेरे ख्याल से 2-3 दिन इसी जोन में रहना चाहिए, ठीक है। होगा क्या ना, कुछ बहुत सारे फेक ब्रेकडाउन्स एंड फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। जैसे कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, डोजी क्लोजिंग नीचे आ गई, नीचे आया, डोजी क्लोजिंग ऊपर आ गई। पहले ये सारा ट्रैप गेम होने देना है फर्स्ट हाफ में। फिर सेकेंड हाफ में अगर यहाँ से लोअर लोज बना के चलता है तो ऊपर,
अगर यहाँ से लोअर हाइज बना के चलता है तो नीचे, अगर यहाँ पे ट्रैप बनता है, चलते रहता है, ठीक है, लोअर लोज करते जा रहा है एंड इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं अगर सस्टेन हो जाता है तो हम लोग बैंक सीधा ऊपर निकल जाएंगे अच्छे खासे टारगेट के लिए। बहुत सिंपल रखेंगे। तो कल क्या करना है, पहले यहाँ का एसएल हंटिंग, फिर यहाँ का एसएल हंटिंग। इट मीन्स हम लोग कल एक रेंज बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 से 19,932 तक, 2040 से 930 तक का। सिंपल इतना सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। भले बहुत लोगों को ये ऐसा समोसा पैटर्न दिख रहा होगा, ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा, ब्रेकडाउन पे सेल करो, ये करो, बट उतना नहीं आसानी से मिलता है। तो छोटी क्वांटिटी में चले जाइए, सीधा सीधा अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा, मतलब क्योंकि ट्रेड बड़ा है इसके लिए, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम बैंक निफ्टी को चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइए। बैंक निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम में उतना ज़्यादा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया है, नो डाउट। डेली टाइम फ्रेम में चले आते हैं। अगर मैं फिब लेवल लगा देता हूँ, ठीक है, चलिए, हमने फिबोनाची यूज़ करना है टॉप टू बॉटम, ठीक है। एंड अभी का जो क्लोज है वो भी कहीं ना कहीं 0.618, अभी ने जो सपोर्ट लिया है 0.5 से लिया है, तो ये 240 हमारे लिए, सॉरी 200 वैसे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो। एंड 0.886 का लेवल अगर मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ तो 0.886 हार्मोनिक से भी ये आता है, फिबोनाची से भी यही आता है। तो मेरे लिए 46,053 एक मेरा टारगेट पेंडिंग है, नो डाउट। पहला टारगेट 45,776, दूसरा टारगेट 46,053 तक मेरा चलते बनेगा, उसके बाद मैं ऊपर चलते जाऊंगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास में 2-3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका ओपन, इसका बॉटम, ये है 234, मैंने इस लेवल पे ये लेवल मार्किंग किया है, ठीक है। हम क्लोज है 511 पे, वहीं पे है कि कहीं आसपास है, 511 पे हमारा क्लोजिंग हुआ है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको स्विच करके लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे सिंपल वे है बैंक निफ्टी कर क्या रहा है, ठीक है, नो डाउट। इसका एंगल मुड़ रहा है, यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग भी बन सकता है अगर हम कुछ इस तरीके का देखते हैं। यार ये ना बहुत ज़्यादा आजकल अटक रहा है, ये लीजिए, पेंसिल कब से सिलेक्ट करके रखी है, चल अभी रही है। ये कुछ इस तरीके का पोल बनेगा, फिर उसका ये फ्लैग पैटर्न बनेगा एंड देन यहाँ से जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट करने के लिए मेरे पास में 2 एरिया इंपॉर्टेंट है, 234 एंड 949। ये पूरा एक सपोर्ट जोन बनेगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ से जब भी बैंक निफ्टी उठने की कोशिश करेगा तो सीधा ऑल टाइम हाई के ऊपर भी हम लोग बैंक निफ्टी को चढ़ता हुआ देख सकते हैं। सिंपल रीज़न है, 15 मिनट्स पे बहुत बढ़िया वाला पोल बनाया है इसने यहाँ पे, एंड अब ये फ्लैग पैटर्न या राइजिंग क्या कहते हैं, फॉलिंग वेज पैटर्न भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यार ये ना छोड़िए इसको, जस्ट प्लीज़ 1 मिनट यार, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है आज। लगता है इसने मार्केट देख लिया आज, पहले फटाफट से बाद में ऐसे देखो मार्क ही नहीं हो रहा है, उससे बेटर मैं मार्क करूं भी नहीं। मैं आपके लिए सीधा यही यूज़ करता हूँ ना, अपना मार्कर ही यूज़ कर लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ये इस तरीके का पोल एंड फ्लैग बना सकती है, जहाँ पे कुछ 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में एक बहुत अच्छा सा एक मोमेंटम हमको मिल सकता है, ठीक है। और ये एक बार वापस से ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट इतना इजी कि ऊपर हाई सेम हो गया, पूरी दुनिया ने सेल कर दिया, सबको प्रॉफिट मिल गया। इट इज़ नॉट दैट मच इजी। ओपन हाई सेम ये सब कंसेप्ट पहले चलते थे, पहले किसको पता नहीं थे, अब सबको पता है। तो सारी दुनिया के स्टॉप लॉस इसके हाई के टॉप पे ही हैं, बट हमें पता है हमारा हार्मोनिक लेवल पेंडिंग है 46,053। तो इसके होने के बाद ही हम लोग कुछ शॉर्ट या और ऊपर का बाई का सोचेंगे। तो पहला टारगेट हमारा पेंडिंग है, ठीक है, 380 के नीचे 234 पहला टारगेट, दूसरा 949। इसके बीच में से कहीं रिवर्सल मिलता है तो बिल्कुल रिवर्सल के लिए जाएंगे, 46,000 तक कैरी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो अच्छा लगा। सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके लिए कमेंट एंड लाइक आपका बनता है। थैंक यू।